एक ऐलान करती हूँ, आज का दिन हम सबके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आज हम जी भर कर पियेंगे। मम्मी शायद आप भूल गई हैं, आपको ज्यादा चढ़ जाती है। मैं इतनी ज्यादा नहीं पीऊंगी और मुझे पता है इसका। पापा आप मम्मी को संभाल लेना। हाँ, वरना मत पियो। शादी के बाद मुझे कंट्रोल करने लगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। डैडी आप सच में बहुत पछताएंगे। टीचर शन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरी जिंदगी में आए, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं। क्यों इस जन्म में क्यों नहीं हो सका? इस जन्म के लिए भूल जाओ, अच्छी जिंदगी जीनी है और मोरल फ्लॉस के बगैर। बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। अरे ध्यान से। टीचर शन, तुम्हारे रिएक्शन इतने तेज होते हैं, कहीं तुम कुंफू मास्टर तो नहीं? नहीं, तुम्हें इसे गुजारना होगा। मुझे माफ करना। जैसे अभी तो मैं थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन कल से मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान दूंगा और जल्दी से प्रिंसेस को उठाने की कोशिश करूंगा। प्रिंसेस हक? तुम्हें प्रिंसेस हक चाहिए? मैं कर सकती हूँ। मेरा वजन 140 पाउंड से ज्यादा है, इसने मुझे ऐसे कैसे उठा लिया? मैंने तुम्हें दे दी प्रिंसेस हक। प्रिंसेस हक या कुछ भी मैं कर दूंगा। तुम टीचर शन, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मुझे होश आ गई है। शुक्र है मैंने अपने तकिए के नीचे से सारे हथियार हटा दिए, वरना मेरा नया दुल्हा तो मर चुका होता। मुझे कैसा लगता है, तुम ये चाहती थी? मेरे पति तुम्हें शादी की बधाई हो। हैप्पी हैप्पी न्यूली वेड। ये सुनकर तो मैं मर जाऊंगी। क्या ये एक चाइनीज टीचर नहीं है? इसके मसल्स भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मैंने उन्हें छू लिया तो क्या ये डर जाएगा? हुआ, आखिर क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। गुड नाइट। क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? उसे ऐसे ही दुश्मन समझ लिया। पत्नी तुम्हारे चेहरे पर आंख का मैल है। तुम्हें किसने कहा था सुबह सुबह मेरा चेहरा देखो? शादी के फौरन बाद विधवा होने वाली थी। लगता है मुझे आदत डालनी होगी, वो भी आम लोगों के साथ जीने की। मिशन शुरू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शादी के बाद ज्यादा कमाना चाहता हूँ। यहाँ टी ब्रेक की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तुम्हें पैसों की कमी है ये मत बताना। मुझ पर तरस खा रही हो? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक किंग्समैन की डॉटर हूँ और ऐसे पैसे कमा रही हूँ तो शर्म की बात है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो कुछ खिला दो, भूख से मरा जा रहा हूँ। इसे मत खोलना, ये तो मेरा हथियार है, इसे मैं तुम्हें कैसे दिखा सकती हूँ? असल में इसे ताजा ताजा परोसना पड़ता है, अगर खुल जाए तो फौरन खाना पड़ता है। ये कस्टमर्स के लिए बहुत स्पेशल है, समझने की कोशिश करो। तुमने मुझे समय पर रोक। हाँ, वरना तुम्हें ये निकाल देते। बाद में बात करते हैं।
ये इतना सख्त क्यों है? हिलना मत। ये कोई शेप नहीं है, ये तो पिस्टल है। तुम्हारे पास पिस्टल क्यों है? निकालो इसे। मैंने ये लाइटर क्लास में स्टूडेंट से जब्त किया था, बस इसे डिस्पोज नहीं किया अभी तक। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि तुम कोई एजेंट हो और यहाँ से ज्वेलरी चुराने आए हो। और इस किस्म के लाइटर देखे नहीं मैंने। काफी एडवांस हो गई है दुनिया। तुम जरूर मसरूफ होगी। हाँ, काफी ज्यादा हूँ। आखिर मुझे उनके जेम्स चुराने हैं, इसलिए मैं काफी मसरूफ हूँ। हाँ, मैं भी मसरूफ हूँ। थोड़ी देर में शुरू करता हूँ, वाइफ को चोट न लग जाए। चलो फिर अपना अपना काम करते हाँ, हैं। सही है। हेलो गाइस, हमारी एप्लीकेशन पार्टी में तुम लोगों का वेलकम है। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को पता होगा कि हमारे डिस्प्ले में आज क्या है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो ये खतरा लगता है। चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो। जल्दी करो, भागो यहाँ से। एजेंट लिस्ट में डोमिनेंस का प्रूफ होना ही चाहिए, लेकिन मैं इसकी सलाहियतों से अनजान थी। रुको, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुम कैसे दिखते हो? किस एजेंट के पास एंटी वुल्फ स्प्रे हो रहा है? प्यार और जंग में सब जायज है। 6 साल पहले वाला वो आदमी नाइट ओल निकला। अगर उसे मेरे और जैक के बारे में पता चला तो वो जैक को मुझसे छीन लेगा। बस मुझे उससे कुछ भी पता नहीं चलने देना। नहीं, मैं उससे जैक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। हे रुको, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना 2 अनजान लोग अंदर घुस गए थे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पीटा और लोगों को भी पीटा, और वो अंगूठी भी चुरा कर ले गए हैं। शुक्र है मैं अंदर नहीं थे, बच गए हैं हम। उम्मीद है तुम ठीक हो। हाँ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सब लोग बाहर भाग गए थे तो किसी मेहमान ने मुझ पर वाइन गिरा दी जो मेरी आंख में चली गई। अगर ये वही था तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। शायद ये सब देखकर डर के छुप गया होगा, कहीं छुप कर बैठ गया होगा। बस बेचारा ठीक होने का नाटक कर रहा है। पर इस सब से ज्यादा मुझे एक और चीज की फिक्र है। तुम और मैं बाहर आ गए, जैक कहाँ पर है? अरे, मैं तो उसे भूल ही गई। मैंने अपनी दोस्त से कहा था 11 बजे उसे ले जाऊंगी। अब तो काफी देर हो गई है। भागो! मॉम डैड, आखिर आप लौट आए। मम्मी, आप जैक को लाना भूल गई, पर कोई बात नहीं, जैक खुद घर आ सकता है। कैसे हो तुम जैक? डैडी, आपके पास से मम्मी की एंटी वुल्फ स्प्रे की खुशबू आ मैं तो साफ रही कर है। चुका हूँ, तुम्हें फिर भी स्मेल आ रही है क्या? ये तुम्हारा और डैडी का सीक्रेट है, मम्मी को मत बताना। ये आदमी तो सच में शादी के लायक है। हैंडसम भी है, क्लीन बैकग्राउंड भी और स्टेबल जॉब भी, जेंटल और ग्रेसफुल भी, एक खरगोश की तरह। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने अकेले इतने साल जैक की देखभाल की, अब मैं भी शेयर करूंगा। अभी नहीं। जैक भी इसे बहुत पसंद करता है और ये लड़का भी बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं खुद ही कोई नेक कदम उठाऊं और इसे पकड़। हाँ बे, मुझे भी हक चाहिए। अभी नहीं, जल्दबाजी है।
अरे जाने दो ना, हमारी शादी हो रही है तो फिर कैसी शर्म। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर सुखी बेस- रखूंगी। अरे बाप रे, मैं हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट निकालना तो भूल ही गई। वेस्ट टीचर शन, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही ले गए। हाँ, वो तुम अंदर जाकर फ्रेश अप हो जाओ। ये मैं ले आई हूँ, अब उनसे कनेक्ट कैसे करें? बॉस ने अभी तक कोई खबर नहीं दी, इसलिए मेरे पास सेफ नहीं रहेगा, इसलिए अपने पास ही रखो। वैसे ये मिशन कैसा रहा? और नाइट ऑयल से मुलाकात हुई? हाँ, मिली थी। कैसा दिखता है वो? नाइट ऑयल वही आदमी है जिसके साथ मैं 6 साल पहले सोई थी। मतलब तुमने अपने ही जानी दुश्मन के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर लिया। मतलब वही जैक का बायोलॉजिकल फादर है। हाँ यार, वैसे हमें उससे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलने देना, मुंह बंद रखना अपना। बॉस, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मुझ पर एंटी वुल्फ स्प्रे लग गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं उसका सबसे पहले मास्क उतारता। तुम भी घटिया हो। ट्विंगलिंग फिश 6 साल पहले वाली यूरिस चिप वाली ही औरत है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि एक टॉप एजेंट मेरे परिवार को टारगेट करे। ये मिशन फेल्ड हो चुका है, प्लीज मेरे लिए सबमिट कर देना। हैं? कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को स्कूल से लेने। तुम्हें लगता है पिता बनना आसान है? क्या बात कर रहे हो? वो विलन मुझसे नहीं जीत सकता, वो बस मेरा मास्क उतारना चाहता है। इतना बदतमीज है। कहाँ गए सब? बाहर आओ जल्दी। हाँ, बोलो क्या मसला है? मैं पूरे 1 लाख रुपए लूंगा। तुम्हारी इस दुकान की बेकार और बकवास चीजों की वजह से मेरा पेट खराब हो गया, जानती हो? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, और अगर नहीं दिए तो मैं तुम लोगों की दुकान तोड़ दूंगा और तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। किस हाँ। हक से पैसे मांग रहे हो? कौन सा हक? मैं यहाँ पर अपने लीगल कस्टमर राइट प्रोटेक्ट करने आया हूँ। मेरी दुकान बिल्कुल ठीक चल रही है और मेरी दुकान का खाना भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा पेट खराब है तो इसका डॉक्टर से जाके इलाज करवाओ ना, मेरे सर पर क्यों चढ़ रहे अरे हो? बातें तो सुनो इसकी, मैं बेवकूफ हूँ। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो। कैसे जिम्मेदारी? अगर तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ तो भिखारी को भीख देने पर तुम्हें शुक्रिया बोलना पड़ेगा। वैसे इस मोटे गेंडे की शक्ल देखकर लगता है ये गेट का कुत्ता बन सकता है, ये तो उस लायक भी नहीं। अच्छा, औरत हो तो तुम कुछ भी करोगी? हाँ, आज तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही मेरी रहूंगा। सलाह मानो तो इससे पंगा मत लो। लगता है तुम मेरी बातों से डर गई हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो मैं तुम लोगों को माफ करूं तो मेरे पैसे दो और इसे मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी, क्योंकि अगर ये शुरू हुई तो तुम्हारा कफन दफन और जनाजा तय है। डैडी, आज से मेरे पास भी एक डैडी है जो मुझे उठाएगा। क्या हुआ? पहले तुम्हें मम्मी उठाया करती थी ना? मम्मी का होना भी ठीक था, लेकिन अब डैडी का होना भी बहुत बेहतर है। पता नहीं था कि तुम एक वाटर मास्टर हो। चलो आ जाओ चलें। डैडी, क्या आप भी मुझे उठाते उठाते थक गए हैं? मैं 5 साल का हो गया हूँ। मम्मी कहती है वो थक जाती हैं। आज रात क्या खाना है? मुझे नहीं पता। पता नहीं। ओह, ऐसी बात है। लगता है मम्मी मुश्किल में है। चलो मम्मी को बचाते हैं। फिर तो तुम्हें आज सबक सिखाना ही होगा। तो ये तुम्हारा नया पति है? हैंडसम है बहुत। हाँ, आज से ये और जैक मेरी असली पहचान है। हाँ भी, तुम वापस आ गए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ओ हेलो भाई साहब, कौन हो तुम? मैं पास के प्राइमरी स्कूल का हिंदी का टीचर हूँ, दुकान के मालकिन का पति। इसके पति हो? देखो, मैं भी कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ। सुन लो मेरी बात, मैंने इनकी दुकान में बेकार चीजें खाई हैं और मेरा नुकसान हुआ है। इतना कॉम्पनसेशन? कोई बात नहीं, बाहर चल के बात करते हैं। अरे हाँ भी, मैं इसका संभाल लूंगी।
तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मोटा गेंडा तो एक गुंडा मवाली लगता है और टीचर शैन बहुत कमजोर है। अरे छोटी सी तो बात है, मैं हेल्प कर लेती हूँ, बीच में मत बोलो। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे फॉलो करूंगा, इमोशन से अपील करूंगा। चिंता मत करो हबी, मुझे ऐसे लोगों को संभालना खूब आता है। आंटी लिली, क्या डैडी और मम्मी आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, यही तो उनका प्यार है। अच्छा, तो ऐसा है। छोड़ो मुझे, चुप हो जाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, पूरे 1 लाख रुपए। शक्ल तो तुम्हारी 1 रुपए वाली भी नहीं है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ 1 लाख, लेकिन उसके बदले में क्या तुम मेरे साथ रात पे जाओगी? हाँ, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? या फिर तुम अपनी गलती मान लो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई रास्ता ना बचे तो यही करना पड़ता है। ये प्रेशर पॉइंट लैक्सेटिव का काम करेगा। ये तुमने क्या किया? जरूर तुमने कुछ किया तभी मैं गिर गया। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ एक हिंदी का टीचर हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगा? क्या कर रहे हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम्हारी तो मेरे सामने मेरे पति पर हाथ उठाते हो, पीछे हटो। अब असर दिखा। छी, ये अंकल तो सच में बहुत बेहुदा है। हाँ बिल्कुल, हम उसके जैसे बिल्कुल नहीं बन सकते, चाहे हमें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। अरे ऐसे मत भागो, तुम्हें तो 1 लाख चाहिए थे ना? तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पेट में दर्द होगा? ऐसे लोगों को पेट की बीमारी होती है, हमें क्या लेना देना मतलब उससे? इसमें हमारी दुकान के खाने का कसूर नहीं। और तो और हमारा जैक रोज चुपके से दुकान से केक खाता है, उसका पेट खराब नहीं होता। मैं हर रोज तो नहीं केक चुराता ना। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने सुबह खाए थे और 2 चुरा भी लिए थे। क्योंकि एक डैडी को खिलाना था। और वो आखिरी वाला किसके पेट में गया? हाँ मेरे चलो बताओ, किसके पेट में गया? मेरे पेट में। हाँ मेरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, समझ गया, फिर नहीं जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। अरे भाई साहब, आखिर तुम हो कौन? मैं बस एक स्कूल का मेहनती टीचर हूँ और मैं यहाँ सोशलिज्म रोड पर हूँ। चले जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ो, दर्द हो रहा है। तोड़ दिया मेरा। अगर मैंने तुम्हें हमारी दुकान के आसपास भटकते देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? हाँ हाँ, समझ गया। अरे हबी, तुम कहाँ से आ रहे हो? हाँ, वो जैक ने बोला था लाने के लिए, वो मेरे हाथ का खाना खाना चाहता था। मैं बस कचरा डिस्पोज करने आई थी। चलो घर चलते हैं। लाओ ये मुझे पकड़ा दो।